औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से फिर से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज जुमे का मुबारक दिन है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, जिनके घर में कोई परेशानी चल रही है, जिनके घर में बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या जिनके घर में कोई जॉब के लिए, नौकरी के लिए परेशान है, जिसके घर में रिस्क की तंगी के लिए कोई परेशान है। अल्लाह ताला उन सब की नेक व जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला उन सब लोगों के लिए आसानी करे जो परेशान हैं। आमीन सुबह आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत से अशार के साथ। किसी ने कोयल से पूछा, तू इतनी काली क्यों है? अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने समंदर से पूछा कि तू इतना खारा क्यों है? अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से पूछा कि तेरे अंदर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। फिर इन सब ने एक ही जवाब दिया, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। क्या ज़बरदस्त और क्या खूबसूरत अशार है, और माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इसकी तशरीह भी होगी। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या सबक मिलता है। किसी ने कोयल से पूछा कि तू इतनी काली क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे काला बनाया। किसी ने समंदर से पूछा तो इतना खारा क्यों है? समंदर को भी अल्लाह ताला ने खारा बनाया। और किसी ने गुलाब से पूछा, तेरे साथ इतने कांटे क्यों हैं? अगर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब को भी अल्लाह ताला ने बनाया। इससे मसाल हमें क्या मिलती है? इससे ये तीनों चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये तीनों चीज़ें एक मसाल है। ये एक मसाल दी गई है हमारे ऊपर, हम इंसान जो है हमारे ऊपर, कि ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। और हकीकत बात है, हमारा दीन इस चीज़ का हुक्म नहीं देता। हमारे अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। हम सबसे पहले दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, दूसरों के ऐब को देखते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर लोगों तक बात फैलाते हैं कि भाई फलाने बंदे में ये ऐब है, उसमें ये ऐप है। क्या कर रहे हैं हम? ग़ीबत कर रहे हैं, अपनी कब्र गंदी कर रहे हैं, अपनी आखिरत गंदी कर रहे हैं, और हमारे ऊपर गुनाहों भी आ रहे हैं, हमारे ऊपर लानतें भी आ रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज़ें हम नहीं समझते। तो ये कितना खूबसूरत इशारा है कि ए इंसान, तू कितना अच्छा होता अगर तेरे अंदर ये आदत ना होती कि दूसरों के ऐब तलाश करने की। तो वाकई में हकीकत बात है, ये दीन हमारा हुक्म नहीं देता, हमारा दीन ये हुक्म नहीं देता कि हम दूसरों के ऐब तलाश करें। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपने अंदर ऐब तलाश करने चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं। अगर हम शुरफा बने हुए हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान की क़िरात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा अखलाक बहुत अच्छा है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जानकर ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि वाक़ई में हमारे अंदर ये चीज़ है। हकीकत बात है कि हमारे अमाल अच्छे हैं, हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए, उसके बाद हमें दूसरों तक पहुंचना चाहिए। तो ये हदीस में और दीन में हुक्म भी दिया गया, जिस तरह से ज़कात के बारे में हुक्म दिया गया कि ज़कात के बारे में क्या हुक्म दिया गया कि सबसे पहले अपने ख़ानदान में अपने बहन भाई को देखो, उसके बाद अपने रिलेटिव्स को देखो, उसके बाद बाहर जाके देखो। तो इसी तरह इसके बारे में भी हुक्म दिया गया है कि हमें कभी भी दूसरों के ऐब नहीं तलाश करना चाहिए, तलाश करके दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। मज़ीद गुनाह है, मज़ीद हम गुनहगार हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो रहे हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इससे हमारी मुश्किलात नहीं कम हो रही। तो हम वही चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाता है। हम ऐसी चीज़ क्यों करते हैं? हाँ, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। तो वाकई में इंसान बहुत अच्छा होता। इस हमारी फितरत में ये चीज़ें आ गई हैं कि हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपने अंदर नहीं तलाश करते, उसके बाद अपने बहन भाइयों में, जो अपनी फैमिली में ये ऐब तलाश नहीं करते, अपने रिलेटिव्स में ये ऐब तलाश नहीं करते, लेकिन हम दूसरों के ऐब तलाश कर रहे होते हैं। दूसरों के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, उसकी माँ बहन कहाँ गई है, उसकी बेटी का रिश्ता कहाँ हो रहा है, उसकी बेटी का रिश्ता अमीर ख़ानदान में हो रहा है, गरीब ख़ानदान में हो रहा है, पैसे वालों में हो रहा है, पैसे वाले लोग उसने कैसे ढूंढे। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। बस हम उसके बाद हमें वो बातें फैलाना, भाई ये तो बड़े तेज़ निकले, बड़े चालाक निकले, इसने तो बेटी का रिश्ता बड़े अमीरों में कर दिया, ये हो गया, इस तरह लोगों को घेरा, इस तरह। ये सब हमारी बातें हैं, सब ईमान की बातें नहीं है। ईमान हमारा स्ट्रॉन्ग हो, हमारे रब
का हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी ने अमीर फैमिली ढूंढ ली, किसी के अमीर बच्चे से रिश्ता हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। जहाँ अल्लाह ताला ने नसीब जोड़ा होता है वहीं जुटता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हम दुनिया में रहकर कुछ भी कर लें। तो हम कुछ नहीं है, हम इंसान कुछ नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से चले जाना है। लेकिन हम अगर कुछ करके जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं तो हमारे रब को खुश करके जाएं, तो रब के सामने हम खड़े होकर जवाब भी दे सकें, वरना हम शर्मिंदा होंगे अपने रब के सामने। अल्लाह ताला ये तौफीक ना दे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को तौफीक दे कि वो इन बातों को समझ सकें, इन पर अमल कर सकें, दूसरों के ऐबों को ना तलाश करें। सबसे पहले अपने अंदर के ऐब को तलाश करें कि हम क्या हैं, हम कितने गुनहगार हैं, या हमारे अंदर कितने गुनाह हम कर चुके हैं, या कितनी नमाजें हम पढ़ चुके हैं, कितने सदक़े हम दे चुके हैं, कितने लोगों की हम मदद कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते कि हम जब बाहर जाते हैं, कोई फ़कीर हमारे पास आता है, मुझसे धक्का क्यों मार दूर से क्यों कह देते हैं जाओ माफ़ करो। हम हमारे पास पैसे होते हैं, रखे हुए होते हैं, 5 रुपये 10 रुपये अपने आप रब के नाम पर नहीं दे सकते थे। तो ये एक आदत बन गई है ना, एक आदत बन गई है। उसके बाद दूसरों के अंदर ऐब तलाश करना, बाहर बैठे हों, होटलों में बैठे होंगे, पार्क में बैठे होंगे, या फिर फैमिलीज़ के साथ घरों में बैठे होंगे तो दूसरों के ऐब के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन वो फरिश्ते जो लिख रहे हैं वो अल्लाह ताला से फ़रियाद कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला तेरे इन बंदों को हिदायत पे लेके आ, हम तंग आ गए इनकी बुराइयाँ लिख लिख के। ये क्यों लिखते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कुल मोमिन मुसलमानों के लिए कि या अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों को अपने अंदर ऐब तलाश करने की तौफीक दे, अपने अंदर की बुराइयां तलाश करने की तौफीक दे। हमने जो गुनाह किए हैं, या हम इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब हम गुनाह के बाद माफ़ी मांग रहे होते हैं। यकीनन हमारा रब हमें माफ़ करता है, वो गफूरुर रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तुम गुनाह करते हो, गुनाह के बाद अगर तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है तो तुम बैठ के रोया करो उस गुनाह के लिए, उस गुनाह के लिए रोया करो, बार बार रोया करो, ताकि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह ताला फिर राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मुझसे। हमारा रब बहुत गफूरुर रहीम है। हमारे रब ने हमारे लिए बड़ी नेमतें अता की हैं, बड़ी आसानियाँ अता की हैं। हमें उनको समझना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरों के ऐब हमें नहीं तलाश करना चाहिए। ये हमारा दीन हुक्म नहीं देता, हम दीन से हट कर ये बातें करते हैं। तो ये दीन में जब नहीं है, जब हम दीन से हट कर ये बातें करेंगे तो हम कहाँ के मुसलमान कहलाएंगे? हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे। तो ये जो बातें दीन में दी जाती हैं, हदीसात में दी जाती हैं, ये कोई झूठ नहीं होता, ये हकीकत होती है। और इस हकीकत को हमें समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के अंदर ऐब को देखना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हमारा दीन भी यही हुक्म देता है, लेकिन दूसरों तक हमें ना पहुंचे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक गीबत में भी शुमार होता है। जब हम किसी की बात करते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, किसी की अच्छाई भी ना करें, क्यों? किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, हमारे दीन में हुक्म नहीं दिया है। क्या हमारे दीन में क्यों खामोश रहने का हुक्म दिया गया है? इसी वजह से कि खामोश रहने में ही बेहतरी है, और अल्लाह ताला खामोशी का बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आज की इस हदीसात से जो हमें सबक मिलता है, इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने अंदर ऐब तलाश करने की तौफीक अता फरमा। हमें दूसरों के ऐबों तक पहुँचने की तौफीक ना दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।